पॉजिटिव सोच प्रेजेंट्स अवचेतन मन से सफलता कैसे प्राप्त करें। हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टू गेन सक्सेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉजिटिव सोच में। आज हम अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड पर डिटेल्ड चर्चा करेंगे और एनालाइज करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग से सफलता कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य का माइंड उसके जीवन को नियंत्रित करता है। सबकॉन्शियस माइंड होम्योस्टैटिक इम्पल्स कहलाता है, जो आपके शरीर का टेम्परेचर या आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। यानी आप जब सो रहे होते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी सांसें, धड़कन और शरीर को नियंत्रित करता है। ये होम्योस्टैटिक आवेग या इम्पल्स मनुष्य के नर्वस सिस्टम के माध्यम से शरीर में पाई जाने वाली अरबों कोशिकाओं में चल रहे सैकड़ों रसायनों के बीच बैलेंस बनाए रखता है, जिससे आपका भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी हर वक्त पूर्ण सामंजस्य में रहे। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में काम करते रहते हैं और उससे निकलने में डरते हैं। हमें लगता है कि जो है वही इतना बेहतर है, तो कुछ नया करने की क्या ज़रूरत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जोन से निकलने पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है। शायद वह जो आपने सोचा है, इसमें आपकी मदद कर सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे कंफर्ट जोन का गेटकीपर भी कहा जाता है। यानी अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात सुन ली तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कैसे होगा, उसके लिए आपको थोड़ा साइंस पढ़नी पड़ेगी। साइंस ऑफ साइकोलॉजी। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि जैसे आपका माइंड आपके फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है, वैसे ही यह आपको मेंटली बैलेंस करने के लिए भी जिम्मेदार है। आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? दोस्तों, आपको बता दें, आपका दिमाग लगातार ध्यान में आने वाली इन्फॉर्मेशन और इमोशंस को फिल्टर करता है। यह इन्फॉर्मेशन आपके एस्टैब्लिश्ड थॉट्स की पुष्टि करती है। आसान भाषा में समझना हो तो साइकोलॉजी के अनुसार यह बायस के रूप में जाना जाता है। किसी स्थान, व्यक्ति या बात को लेकर बायस्ड होना आम बात है। जब हम अपने होश में सोचते हैं तो इन बायसेस का हमारे थॉट प्रोसेस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारे इन बायसेस या यूं कहें हमारे असली विचारों से चलता है। साइंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उदाहरण के लिए, शायद आप में से बहुत से लोगों का करियर वो नहीं है जो वो हमेशा से बनना चाहते हैं। जैसे मेरी एक दोस्त बचपन से ही बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती थी, लेकिन सोशल और फेमिलियल प्रेशर के चलते उसने अपनी इस इच्छा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में छिपा लिया। मेरे अलावा यह बात किसी को नहीं पता, लेकिन आप उससे अगर पूछेंगे भी तो वह कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि उस वक्त वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकती है, जिससे वह अपने उन सभी थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकती है जो उसके साथ न जाने कब से हैं। जब हम किसी क्रिमिनल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाते हैं, तब वह इसीलिए सच बोल पाता है क्योंकि उसका उस समय सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। यह आपकी रियल पर्सनालिटी को शो करता है। ये तो थी आपके सबकॉन्शियस माइंड की साइंस, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स कि कैसे आप इसके ज़रिए सफलता, खुशियाँ और वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी कल्पना मात्र ही आपने की होगी। पॉइंट नंबर 1, बदलाव लाने की एबिलिटी डेवलप करें। अक्सर हम बिना कोशिश ही सोच लेते हैं कि यह इम्पॉसिबल है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं तो इस एक शब्द को अपने जीवन में ढाल लीजिए। वह है संभव, यानी पॉसिबल। ऐसा एकदम से नहीं होगा कि आप यकीन ना करते करते यकीन करने लग जाएं। बदलाव धीरे धीरे होते हैं। इसके लिए आपको आसपास देखना होगा कि क्या संभव है। हो सकता है आपने कई जगह नई नौकरी पाने के लिए आवेदन किया हो, लेकिन अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया हो,
और एक दिन अचानक किसी ने आपको इंटरव्यू के लिए फ़ोन कर दिया। यह वही क्षण है जब आप असंभव से संभव की तरफ बढ़ गए होते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने आप को सफल होने का मौका दें। बार बार ऐसा कहना या सोचना बंद करें कि एक बार यदि आप 1 लाख रुपए की सैलरी तक पहुंच जाएंगे या फिर थोड़े और लंबे हो जाएंगे तो आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे। आपको अपने अंतर्मन को बदलने की ज़रूरत है, जिसमें आपको ये बात डालनी है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा दूंगा। अपने आप को खुश और सफल होने का मौका दें। यदि सफलता और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक ऐसा पुल है जो पार कर पाना मुश्किल है, तो आप कभी वह ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे जो आपने सोची है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को केंद्रित यानी सेंट्रलाइज करें उस जगह जो आपको खुशियाँ, सफलता और स्वस्थ ज़िंदगी दे। पॉइंट नंबर 3, सामाजिक दबाव में मत आएं। एक बात हमेशा याद रखें, लोग आपकी सफलता के बारे में जिस तरह से बात करते हैं वह उनके अपने जीवन की झलक होती है। अगर आप अपनी शादी तय होने के बारे में सूचना देते हैं तो उससे सिर्फ वही लोग खुश होंगे जिनकी शादी या लव लाइफ अच्छी चल रही होगी। लेकिन जिन लोगों का शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है या ख़त्म हो चुका है, वह आपको सलाह देंगे कि शादी से बचो। वाकई दूसरे लोगों का भय उनके अपने हालातों की छाया होता है। इस छाया को अपने जीवन पर हावी ना होने दें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं शादी से खुश होगा, तभी उसने आपको इसके लिए मंजूरी दी है। यदि आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में शादी के लिए खराब विचार हैं, तो आप भले ही सामाजिक दबाव यानी सोसाइटल प्रेशर में इसे मंजूरी दे दें, लेकिन भविष्य में मौका लगते ही आप खुद को इससे हटा लेंगे। पॉइंट नंबर 4, स्टे पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच रखें। अक्सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यह बात रहती है कि जब हम कल सुबह उठेंगे तो वही रूटीन होगी, वही ऑफिस, वही बॉस और वही काम। कई लोगों के लिए यह विचार नकारात्मक यानी नेगेटिव होता है और इसी वजह से वे पूरा दिन नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हैं। लेकिन कई लोग इसे सकारात्मक बना लेते हैं यानी पॉजिटिव बना लेते हैं। सुबह के अलार्म को इस तरह से सेट कीजिए कि स्क्रीन पर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ न्यू डे लिखा आए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपा वो हर सुबह वाला विचार अपने आप गायब हो जाए। पॉइंट नंबर 5, मेक सक्सेस योर प्रेजेंट। अपने मन को समझाएं कि आपको आज सफल होना है। हम फ्यूचर में सफल होने का विचार करते करते अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान को खराब कर लेते हैं। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है कि जब तक वर्तमान सफल नहीं होगा, भविष्य कैसे होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सफलता के लिए प्लान ज़रूर होंगे। उस प्लान को बाहर निकलने का मौका दीजिए। क्या पता जो आप हैं उससे बेहतर कुछ और निकल कर सामने आए। पॉइंट नंबर 6, डेयर टू ड्रीम। सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही परिणाम है। यदि आप खुद को एक सफल और स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपके सपने भी वैसे ही डायरेक्शन में चलेंगे। यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का आईना है जो हमें वो झलक दिखाता है जो हम हमेशा से बनना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक दोस्त के बारे में बताया कि वह डांसर बनना चाहती थी। आप जानते हैं कि वह अपने नृत्य की सारी कोरियोग्राफी सपने में करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं यह उसके सबकॉन्शियस माइंड में ही था। आज वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सफल है, लेकिन वह सपना वो नहीं जी पाई जो लगभग हर दिन देखा था। तो दोस्तों, ये थे कुछ सुझाव जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता पाने के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपकी लाइफ में मददगार साबित होगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी ज़िंदगी, रिश्ते और बिजनेस सबको सफल कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Please feel free to like and share this video and also subscribe to our channel Positive Soch for regular updates। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।